ये जो तस्वीर हमने आपके सामने रखी, क्या आपको मालूम है कि इंसानी शरीर कितनी बड़ी पहेली है? ह्यूमन बॉडी के अंदर की दुनिया किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है, जो अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। आज उसी इंसानी शरीर की मिस्ट्री रिवील करने की हम कोशिश करेंगे। मीनाक्षी, आप ये कौन से ऐसे राज खोलने की बात कर रही है जिसको लेकर हम सब लोग उत्सुक हो गए हैं? अमित, जैसे बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है, उन्हें अगर सीधा करके एक दूसरे से जोड़ दे तो वो 96,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। यानी कि उनसे पृथ्वी के इस गोले को 2 बार लपेटा जा सकता है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतना बड़ा हिस्सा जो हमारे शरीर का है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, उसकी क्षमता इतनी है कि पूरी पृथ्वी को नाप दे। और ऐसे ही सीने में जो दिल है, कहते हैं वो दिन भर में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। 1 लाख से ज़्यादा बार। कभी आपने काउंट किया? कभी गिना आपने? और रोज़ाना शरीर में 2000 गैलन ब्लड को पंप करता है, जो एक हफ्ते में एक बड़े स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, जो गैलेक्सी के सभी तारों से कई ज्यादा हैं। यानी इंसानी दिमाग अपने आप में एक विशाल यूनिवर्स समेटे हुए है। अब लीवर की बात करते हैं। इसका साइज एक फुटबॉल के बराबर, और यानी फुटबॉल ग्राउंड के बराबर वजन के करीब 1.5 किलो होता है। यानी कि एक फुटबॉल का जो आकार आप देखते हैं, उसका वजन और करीब 1.5 किलो होता है लीवर। लेकिन फिर भी ऑर्गन्स इतने पावरफुल होने के बावजूद कुछ दुश्मनों के आगे घुटने टेक देते हैं। अब दुश्मन तो बहुत हैं। आप किस दुश्मन की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ सफेद जहर की, यानी कि शुगर की, जो बच्चों के ब्रेन पर हमला करके उन्हें ADHD का मरीज बना देती है। बड़ों के दिमाग पर हमला करती है तो फिर उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ जाती है। आंखों के लिए खतरनाक ग्लूकोमा की बीमारी भी एक्सेस शुगर का ही नतीजा है। और दांतों में कैविटीज की वजह भी यही शुगर है। और इंसोमेनिया के साथ स्किन एजिंग की प्रॉब्लम भी शुगर का एक साइड इफेक्ट है। खून में शुगर ज्यादा हो जाए तो इंसान डायबिटीज का मरीज बन जाता है। यानी कि रोज ज्यादा चीनी का डोज पूरे शरीर के लिए भयानक है और घातक है। बात तो हम बिल्कुल ठीक से समझा रहे थे, हमारे दर्शकों तक भी बात ठीक से पहुंच गई होगी। तो आदत में थोड़ा सा बदलाव और योग के साथ सफेद जहर को बेअसर कैसे करना है, दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, हार्ट को कैसे नया जीवन देना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित जी। आपने बड़े ही रोचक तरीके से ये जो हेल्थ अवेयरनेस है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा कैसे सन्निहित है और कैसे ये पिंड, ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय जो एक ईश्वरीय विधान काम कर रहा है, उसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल, उसका एक अच्छा उदाहरण के साथ आपने आज मानव जीवन के पूरे ताने बाने को समझाया। और ये ताना बाना जिससे गड़बड़ाता है, उस आहार को, उस विचार को, उस वाणी व्यवहार को, स्वभाव को परिष्कृत करके, उसका परिष्कार करके कैसे अपने जीवन को संवारना है, ये रोज़ बताते हैं। आज के अभ्यास हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू कर रहे हैं। ऐसे ये सब अभ्यास हम करें तो, और छोटे छोटे सुधार कर लें। इतना सुंदर ये शरीर जिसको हम कहते हैं कि पिंड में ब्रह्मांड है, और उसका अपने पूरा अलग अलग लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरी नस नाड़ियों का इतना ताना बाना कि 2 बार धरती को लपेटा जा सके, उतना बड़ा ताना बाना ये शरीर में लेकर के हम बैठे हुए हैं। पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्म को लिए हुए हम जी रहे हैं, और फिर भी रोगी, दीन, दुखी, दरिद्र होकर के जिए, ये तो हमको शोभा नहीं देता। आज अंबेडकर जयंती भी है। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव में मत फंसो। संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, मोरल, स्पिरिचुअल, ह्यूमन
वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जियो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर जिनसे बन पाएगा उनसे सूर्य नमस्कार, फिर थोड़ा पावर योग करा करके। आज सत्वा जयंती है, सत्वा संक्रांति। क्या है? सत्वा संक्रांति। तो सत्तू पियो, उससे बढ़िया कोई पौष्टिक आहार नहीं है। वात पित्त कफ त्रिदोष वाले जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है वो भी, और प्रोटीन के नाम पर लोग आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, तो सबसे अच्छा है सत्वा खाओ। और 100 साल, और ये हमने चने का बढ़िया सत्तू भी सारे देशवासियों को उपलब्ध करा दिया है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर जिनसे बन पाए वो तो हमारे साथ सूर्य नमस्कार करना। बाकी दंड बैठक तो सभी को थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए। आज मंगलवार भी है, साधारण बैठक के साथ हनुमान बैठक भी बताते हैं, एक ये और एक ये अब स्वामी जी आपके साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम और पसीना बहाना, ये सब हमने भी और दर्शकों ने भी शुरू कर दिया स्वामी जी। लेकिन अभी जो हमने वाकई में बताया कि इंसानी शरीर अपने अंदर कितने सारे रहस्यों को छुपाए हुए है, हमारे ऑर्गन्स कितने ताकतवर है, लेकिन फिर भी आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो लोगों की खुद की अपनी लापरवाही है। उल्टा सीधा खा लेना, बाहर का फूड इनटेक कर लेना, फिर पसीना ना बहाना, चलना नहीं, काउच पोटैटो बनकर रहना, और फिर डायबिटीज तो ऐसी बीमारी है स्वामी जी कि भारत डायबिटीज कैपिटल बन गया है। तो स्वामी जी इसके ऊपर यौगिक स्ट्राइक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पावर योग से पसीना बहवाइए जिससे कि लोगों के शरीर में एनर्जी भी हो और डायबिटीज टाटा बाय बाय हो जाए। हाँ, आपने ठीक कहा। जो कर सके साधारण दंड, और जो बड़ी उम्र वाले हो तो भुजंगासन ही करने में लगे रहना भाई, ये तो सब करना। और फिर जो कर सके, इसको कहते हैं हनुमान दंड। आज मंगलवार है, हनुमान जी जैसे बनो, ऐसे और ये ऐसे। और देखो ये तो हमने नए जो सिख तड़ी है ना, नव सिखी है, उन नव सिखियों के लिए तो ऐसा करना है, और जो सीख चुके हैं उनको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं लगेगा कब हो गया। 25 बार करके ऐसे 100 बार कर लेना, ये ऐसे और ऐसे, ये हो गया। अब जिनसे इतना भी ना हो पाए तो साधारण दंड या ये मिश्र दंड या ये भुजंगासन, ये तो सबसे हो जाता है। इतना पसीना तो बहाना है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, उल्टा पुल्टा सोचते, उल्टा पुल्टा देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते जीते हैं, फिर कहते हैं हम तो बीमार हो गए। माने जैसे मीनाक्षी बहन हमारी बोल रही हैं बार बार, पिंड में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समेटे हुए हम जी रहे हैं। पिंड में ब्रह्मांड लिए घूम रहे हैं। पिंड में स्वयं ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती अहम। ये जो अपने भीतर के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को बिना जाने ऐसे ही अनजाने में ठोकरें खा रहे हैं। और ये एक बार तो सुबह कम से कम 100 बार 25 बार करके 5 राउंड में 100-125 बार ऐसे ये कर लेना। 20-25 बार किया 4-5 राउंड में 100-125 बार ऐसे हो जाएगा। ये सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे है। आज तो आपका डबल हो गया। देखो फिर ये मंडूक आसन,
मात्र 3 से 5 आसन कर लें, डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ लाइन लगा करके बैठे हुए हमारे भाई जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को, टीबी को, अलग अलग प्रकार की गांठों को, मिथिलेश, गीता, रेखा जी, अरविंद जी, सुनील जी, अशोक जी, अलग अलग बीमारियों को अलविदा कह करके, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर किडनी प्रॉब्लम, कैंसर जैसे रोगों पर विजय पा करके, और मंडूक आसन जो मुट्ठी बांध के ऐसे भी और ऐसे भी, कपालभाति अथवा सहस्वसन के साथ ऐसे किया। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट सुबह शाम ले लो। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजनरेट हुए थे वो रीजुविनेट हो जाएंगे। लो कितनी बड़ी बात है। डायबिटीज से आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस से। मैं एक विषय स्वामी जी डायबिटीज का ही ले लूं। लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, अंदर से पूरी इम्यूनिटी हमारी ध्वस्त हो जाती, वो भी अच्छी हो जाती मेरी बहन मेरा। स्वामी जी प्री डायबिटीज जो है वो डायबिटीज का दरवाजा कहा जाता है, यानी कि शरीर ये बताना शुरू कर देता है कि किसी भी वक्त थोड़ी सी लापरवाही और आप डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये जो स्टेज है स्वामी जी, कौन कौन सी एहतियात, कौन कौन से योगाभ्यास, खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है वो तुरंत शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और शुगर डायबिटीज़ की रेंज में जाए ही ना, प्री डायबिटीज से भी फिर शरीर नॉर्मल हो जाए। तो इस यहाँ से स्वामी जी थोड़ी और बात को बढ़ाते हैं। तो हम जो है तब उपाय करते हैं, कहीं चिंगारी लगी तभी आग बुझा दो। अब मान लीजिए हमने यहाँ झोपड़ियाँ तो बना दी, हट्स बना दी, हमने देवदार की लकड़ी लगा दी, इस पर छप्पर लगा दिए, नीचे पत्थर लगा दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन यदि हमने ये प्रबंध नहीं किया, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और सारी झोपड़ियाँ जल गई, करोड़ों रुपए खा, तो कहीं चिंगारी लगते ही बुझा दो। फायर फाइटिंग की हमने वैसे सारी व्यवस्था कर रखी है। तो होता क्या है, हम लोग तब आग बुझाते हैं जब पूरा गांव जल जाता है। आग लगी पड़ी है देश में अलग अलग तरह की, रोगों की आग, भोगों की आग, जात पात की आग, ऊंच नीच भेदभाव की आग, नफरत की आग लगी पड़ी है। ये बीमारियों में, बुराइयों में झुलस रहा है देश, नशा में, हिंसा में, वासनाओं में। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे अब योग सिखाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था यहाँ तो अनिल जी, शीला जी, ममता जी, चित्रा जी, काजल जी, सतपाल जी, किरण जी, सब ने बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा दिया है। बीमारी होते ही उनको खदेड़ दे। जैसे ही डायबिटीज की शुरुआत हुई, ये खीरा, करेला, टमाटर इसीलिए रखा हमने। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, कोई सब्जी की दुकान नहीं लगा रखी हमने कि भाई सब्जी की दुकान सजा रखी है। एलोवेरा भी रखा हुआ है। ये देखो, ये तो ऐसे वो कर लिया करें, अंकुरित। अंकुरित होने के बाद मेथी मीठी लगती है। क्या बोला? मैं मानी मेथी और मैं मानी मिठी। मेथी मीठी लगती है। एलोवेरा पी लो, एलोवेरा लगा लो, सुंदर भी रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे। मेथी पानी पिए, अंकुरित मेथी का गैस कब्ज, एसिडिटी भी नहीं बनेगी। स्वामी जी एक छोटी सी बात इसी में आपसे पूछ लेती हूँ, कोई न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं आएगी। लो, आज जो तमाम दर्शक हमारे डायरी और पेन लेकर बैठे हुए हैं, उनका पूरा आप एक डाइट चार्ट बता दीजिए, सुबह से लेकर रात तक, खाने में, पीने में और योगाभ्यास में कौन सी चीजें मस्ट है, ये करनी ही करनी है। हाँ, पूरा डाइट चार्ट बताता हूँ। ठीक।
एक तो इधर ये जो है, इधर हम देख रहे हैं, ये देखो ये गुलाबी सा फूल, फिर इसके ऊपर ये सफ़ेद सा फूल, और इसके बीच में खिल रहा है गुलाब का फूल। मैं गुलाब का फूल हूँ, मेरी माँ का नाम पूजा गुलाब देवी माता है। तो इन फूलों के बीच में जीवन पुष्प खिला रहे हैं। ये कैक्टस पर फूल आ रहे हैं, थूहर जिसको बोलते हैं। बाईं तरफ भी देखो, तुम्हारे सामने कितने सुंदर सुंदर खिल रहे हैं ना। देखे थे कभी ऐसे कैक्टस के ऊपर, थूहर के ऊपर फूल खिल रहे हैं? ऐसे ही तुम्हारे जीवन पुष्प खिले रहेंगे यदि तुम्हारी डाइट प्लान अच्छे रहेगी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और थोड़ा सा हनी मिला के ले लो 1 चम्मच। ये तो सब ले सकते हैं। पंचामृत पियो। ये तो पंचामृत हो गया सबके लिए जो इधर यही रखा हुआ। फिर शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर, मेथी का पानी तो सुबह उठते ही पी लेना, और अंकुरित मेथी नाश्ते में खा लेना। खीरा, करेला, टमाटर, मेथी का पानी, इसमें थोड़ा एलोवेरा और मिला लेना। और फिर ये इसके अंदर थोड़ा सा सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार या विजय सार मिला लिया। ये तो सुबह सुबह का हो गया। नाश्ते में शुगर वालों को या तो 1 एप्पल खाना चाहिए, एक ही खाना, कभी 1 किलो रगड़ दो। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं 1 एप्पल तो होगी दवाई और फिर 1 किलो हो गया नाश्ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1 एप्पल खाना, या अंकुरित मेथी और उसके साथ और मूंग है, मोठ है, थोड़ा सा चना है, थोड़ी सी मूंगफली है, और उसमें 2-4 दाने किशमिश या मुनक्का के डाल लो। थोड़ा 2 दाने बादाम के, 2 दाने उसके चिरगोजा के, 1 खजूर, 1 अंजीर, ऐसे ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सब भी 1-1, 2-2 दाने। कुछ लोग मुट्ठी भर भर के खाते हैं और निकालते रहते हैं। गांव की भाषा में खाते रहते, हगते रहते, कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं। इनपुट और आउटपुट बराबर कर दे मैं, गुड़ गोबर कर देगा खा पी करके। तो वो कार्यक्रम नहीं करना। चलो तो क्या करना, चलो पैर सीधे और पवन मुक्तासन, डायबिटीज के लिए स्थित कोणासन, शक्यासन, पवन मुक्तासन। फिर डाइट में क्या लेना, गेहूं, चावल और जितना भी सिंथेटिक फूड, जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और खाने पीने के नाम पर सब बकवास चल रही है। सत्तू पीना, सत्तू पी लेना है। आज सतुआ संक्रांति है, सतुआ संक्रांति, इसलिए हमारी सिराने इधर ही सत्तू आ गया है, सतुआ संक्रांति। स्वामी जी गर्मियों के लिए तो बहुत ही सतुआ आ गया, सतुआ। अच्छा ये ड्रिंक, हाँ ड्रिंक है। हम लोग बाहर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दो, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा धनिया पुदीना और थोड़ा सा 1 चुटकी भर जीरा। क्या बात है साहब। ओहो स्वामी जी मैं थोड़ा सा हरी मिर्च भी मिलाता हूँ तो तीखापन आता है और अच्छा लगता है। फिर रागी, बाजरा, जवार आदि। हाँ हरी मिर्च से वो हाजमा भी अच्छा हो जाता है जी। तो पवन मुक्तासन, सर्वांगासन और ये हलासन ऐसे कर देना। स्वामी जी एक हल तो और निकालना पड़ेगा। इतना भी ना कर पाए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी एक हल ये निकालना पड़ेगा कि WHO के मुताबिक स्वामी जी 70% प्री डायबिटिक लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये भी बहुत अद्भुत बात है कि हमको पता ही नहीं कि हम किस खतरे की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी जी योग के जरिए शरीर के वो कौन से शुरुआती संकेत हैं, जैसे कि कहीं पर थकान महसूस हो रहा है, भूख प्यास को रिवर्स किया जा सकता है स्वामी जी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं? और क्या ये सिम्टम्स प्री डायबिटिक का कोई संदेश है या चेतावनी है? थकान ज्यादा होना, प्यास का जो है वो बढ़ जाना तो और भूख का भी जो है गड़बड़ा जाना। हाँ, ये भी डायबिटीज, हाइपोग्लाइसिया में चला जाएगा। कुछ लोग तो मर जाते हैं जब शुगर बहुत डाउन हो जाए, बीपी बहुत डाउन हो जाए। ये बड़े खतरनाक है, प्राण घातक भी है। जब बढ़ते हैं तो शरीर में विध्वंस मचाते हैं, डिजास्टर, उथल पुथल मचा देते हैं। और घट जाते हैं तो आदमी मर जाता है। बीपी और शुगर बहुत डाउन हो जाए तो मर जाते हैं। कितने लोग मैंने देखे मरते हुए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये डायबिटीज़ का पूरा पैकेज है।
एक एक 2-2 मिनट से लेकर के एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट तक ऐसे कराते हैं ये। और आज धूप में कर रहे हैं इसलिए पसीना बढ़िया आ रहा है। ऐसे विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है, पोषण भी पूरा मिल रहा है। ए सूर्य सहस्रांशो तेजराशे जगतपते अनुकंपयमां भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। ऐसे सूर्य को अर्घ्य देते थे, सूर्य की उपासना। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये, और नौकासन। एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना, जो ज्यादा ना कर सके तो पवन मुक्तासन उत्तान पादासन ही करे। तो मिलेट्स का सेवन, और उसमें भी रागी जवार बाजरा, और मिक्स मत करो। एक दिन रागी, एक दिन जवार, एक दिन बाजरा। और जवार जो है ये दक्षिण भारत वाली। स्वामी जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन कल ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जितने अनाज है उन सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन मंगवा लिया। ये काम तो मैं कर चुकी। जी मेरी बहन। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, एक दिन ज्वार, एक दिन बाजरा, एक दिन रागी। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आटे में होता है थोड़ा ग्लूटन, उससे रोटी बनानी आसान हो जाती है। तो इसलिए मल्टीग्रेन करवाया कि चलिए थोड़ा सा ग्लूटन मिल जाएगा, रोटी बेलनी आसान हो जाएगी, सिकनी आसान हो जाएगी। तो मल्टीग्रेन अगर कोई खा रहा है या एक अनाज एक दिन खा रहा है, तो दोनों में फर्क क्या रहता है स्वामी जी? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एलर्जी वाली एक बड़ी समस्या है। ठीक। किसी को ग्लूटन से, किसी को किसी अनाज विशेष से भी, किसी को गेहूं से, किसी को चावल से, किसी को चने से, किसी को रागी से, बाजरा से भी दिक्कत होती है। अचानक वात पित्त या कफ दोष बढ़ जाते हैं, अचानक पेट में दर्द होने लगता है, बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वैसे मैंने ये देखा जो है, ये जो आज तक मुझे बाजरे से किसी को दिक्कत नहीं होती देखी। जिनको किसी भी अनाज से दिक्कत होती हो, रागी या बाजरा, कोदो पहाड़ में, मढ़वा, हाँ उससे दिक्कत नहीं होती, और एक चने से दिक्कत नहीं होती। आज मैंने कहा ना सतवा जयंती भी है, तो हमने ये सब गर्मी का भी इंतजाम कर दिया, सब अच्छे अच्छे जूसेज और अच्छे अच्छे शरबत भी उपलब्ध करा दिए। और ये सतुआ संक्रांति पर सत्तू जो है, इसके बारे में थोड़ा आज डिटेल में बताएंगे। ये पी लिया करें, इससे पूरा पोषण भी मिल जाता है और शरीर में कमजोरी नहीं आती। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन थोड़ा लंबा करें और कपाल भाती के साथ करें। तो मिक्स अनाज खा सकते हैं, एक एक खाते हैं तो शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो जो मल्टीग्रेन खाते हैं तो एक अनाज में, एक जड़ी बूटी में, एक वनस्पति में, कोई भी एक प्रकार के आहार में, अरे आहार छोड़ो, इस शहद में, ये देखो ऐसा नहीं कि पतंजलि शहद में ही, कोई पतंजलि शहद नहीं बनाता, हम तो उपलब्ध कराते, शहद तो मधुमक्खी बनाती है। हाँ कुछ लोग कहते हैं बाबा का शहद जैसे बाबा कोई मधुमक्खी हो, बाबा का घी जैसे बाबा दूध घी देता हो। तो ये तो ब्रांड की बात है। तो जो है एक बूंद शहद में 1000 फूड और मेडिसिनल कंपाउंड है। कितने? 1000। तो एक एक अनाज में 100 से लेकर के 1000 फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। तो आप जब कई बार एक साथ ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं तो शरीर को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। एक हमारा गट ब्रेन, एक होता है हमारा ये मेन ब्रेन, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों। तो इसलिए खाया जाता है कि एक बार में एक अनाज खाएं तो ठीक है, नहीं तो 2-3 मिला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ, जौ, चना, गोचड़ी, मिस्सी रोटी, ऐसे हमने मेथी आटा, डायबिटिक आटा ऐसा बना रखा है, नवरत्न आटा। फिर एक साथ ऐसे बहुत ज़्यादा घपला ना करें। 4 अनाज मिला करके हमने पुष्टाहार दलिया बना दिया, ऐसी चीज़ें ठीक है वो ले सकते हैं। हाँ एक बार में एक लिया जाए तो बेस्ट है। स्वामी जी अब अलग अलग ऑर्गन्स पर होने वाले शुगर इफेक्ट की बात कर लेते हैं।
जी मेरी बहन। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन हैं, उस पर अलग अलग तरीके से ये शुगर असर डालती है। उसकी साइड इफेक्ट पर भी स्वामी जी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे हाई शुगर का असर आंखों में ग्लूकोमा का रोग दे सकता है। तो शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ स्वामी जी इस सफेद जहर से आंखों को कैसे बचाएं, ग्लूकोमा से कैसे निजात पाई जा सकती है? और सिर्फ आंखों पर ही नहीं, अगला विषय दांत है। दांतों में कैविटी का कारण भी शुगर है। हो या आंखों का चश्मा हो, आंखों की कमजोरी हो, आंखों के सामने फ्लोटर्स हो, जितनी भी आंखों की समस्या है, ये जो खीरा करेला टमाटर का जूस है इसमें आंवला मिला देना और रात को त्रिफला ले लेना और रात को दरदरा पंसारी की भी दुकान चलनी चाहिए, उसका व्यापार चलना चाहिए और सबका उपचार और उपकार होना चाहिए। त्रिफला दरदरा बिना कूटे, हरड़ बहेड़ा आंवला साबुत मिलता है, गुठली निकला हुआ, उसको रात को भिगो दिया, सुबह नितरा हुआ पानी उससे आंखों को धो लेना, सुबह त्रिफला से आंखें धोना और रात को त्रिफला खा लेना। 2-3 ग्राम सब ले सकते हैं, जिनको ज़्यादा कब्ज हो पूरा चम्मच भर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कब्ज के नाम पर जितने भी चूर्ण उनकी ज़रूरत नहीं, आँखें उससे अच्छी हो जाएंगी। 3 जगह बुरा असर आता है। और हाँ, मोटे लोगों को डायबिटीज ज़्यादा होती है, इसलिए मोटापा का पैकेज बता दे रहे हैं। बैठ कर के स्थित कोण आसन और ये चक्की आसन, लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन भी बताएंगे। तो एक बुरा असर आँखों पर आता है, उसके लिए मैंने बता दिया त्रिफला का प्रयोग। और आई ग्रिट बहुत अच्छी है, आई ग्रिट। वैसे भी आमल के रसायन सप्तामृत लो और मुक्ता शुक्ति, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, उसमें मोती पिष्टी 2-4 ग्राम। और डायबिटीज है तो वसंत कुसुमाकर रस मिला लो, हार्ट की प्रॉब्लम है तो योगेंद्र रस, और बाकी नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर होगी, न्यूरोपैथी होगी तो रसराज रस मिला लो। और ये पाउडर सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम खा लो। वैसे आँखों के लिए आई ग्रिट, रेटिनोपैथी के लिए रेटिना के लिए, न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और किडनी पर असर आता है तो रीनोग्रिट, लीवर पर असर आता है तो लीवोग्रिट, और पूरा शरीर अंदर से जर्जरित खोखला हो गया तो अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये ताकत की दवाइयाँ भी कही जाती है आयुर्वेद में। अश्वगंधा शतावर, बला बीज, कोच बीज, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अलग अलग जो औषधियाँ है ना, मस्तिष्क की ताकत के लिए ब्राह्मी शंख पुष्पी, पूरे शरीर की ताकत के लिए अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज। लेकिन स्वामी जी ये जो आपने कच्चा आहार बताया है, सलाद बताया है, स्प्राउट बताया है, अलग अलग अनाज की रोटी बताई है, दांत सलामत रहेंगे तभी ना सब चबा पाएंगे और आंतों को दांतों वाला काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी ये शुगर का हमला तो दांतों पर भी कैविटी के रूप में दिखाई देता है, और बच्चों में परेशानी तो और ज्यादा है, शुगर के दीवाने हैं, चॉकलेट्स के दीवाने हैं। तो स्वामी जी कैविटीज ना हो उसके लिए क्या उपचार किया जाना चाहिए? तो मैं दांतों का इनामल कैसे बचाएं? के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ जी। मैंने आज पूछा हजारों लोगों को, सुबह सुबह 50% लोगों ने अपने दांत एक बार भी टेस्ट नहीं कराए, ना दांतों का एक्सरा करवाया। दांतों का एक्सरा करने से पता लगता है अंदर जो हड्डी गल जाती है वही काला काला दिखता है, लोग कहते हैं कीड़ा लग गया। तो 40-50 की उम्र में एक बार दांतों का एक्सरा ज़रूर करा लो। कहीं से कैविटी आ रही है उसका गलना सड़ना बंद हो जाएगा एक बार उसमें। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, उनको भरवा लो। और रोज़ फिर दंतकांति मंजन, दंतकांति पेस्ट, नीम बबूल या अकरकरा की या तुमरू आदि की दातुन करना शुरू कर दो। और हाँ, ब्रश कोमल वाला होना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए ब्रश। और जो है दंत मंजन करने के बाद 5 मिनट तक जो है वो उसका असर रहना चाहिए, उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। और सुबह सुबह कपाल भाती अवश्य करना चाहिए धूप में, उससे और खाने के बाद दांत साफ अवश्य करने चाहिए। तो नहीं तो दांतों पर बहुत बुरा असर होता है। डायबिटीज़ के कारण से लीवर, किडनी, आंतें भी कमज़ोर पड़ जाती है। इसके लिए ये जो 3 अभ्यास हैं, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये वेट को भी घटाएंगे और ये दांतों को और आंतों को और पूरी इम्यूनिटी को भी अच्छा करने में और पूरी बॉडी को बैलेंस करने में, बॉडी के एनर्जी को बैलेंस करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो 40-50 साल के आसपास पहुँचते पहुँचते एक बार अल्ट्रासाउंड, एक बार सीटी स्कैन, पेट स्कैन, सीटी एंजियो, उससे तो ब्रेन, या हमने अभी एक मशीन लगाई है पतंजलि में ना, उसमें बिना वो तार डाले और जो है ये ब्रेन में, हार्ट में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो पता लग जाता है, और वक्त रहते पता लग जाए ना
तो फिर हम ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आजकल जिस तरह से सिंथेटिक फूड, चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन और वैक्सीनेशन आदि हो रहा है ना, इससे लोगों को असमय ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, और ये डायबिटीज़ वालों को तो मीनाक्षी बहन साइलेंट हार्ट अटैक आता, पता ही नहीं लगता और आदमी मर जाता है। तो ये साल में एक बार कम से कम ब्लड टेस्ट 40-50 के आसपास आकर के एक बार फुल बॉडी टेस्ट करवा लेने चाहिए। उससे यदि कुछ अनवांटेड चीज़ हुए, थोड़ा थोड़ा करके कोई विकार इकट्ठा हो जाता है तन में, मन में, जीवन में, कोई दोष, वात पित्त कफ दोष और आंतरिक दोष भी धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं। हाँ, इन तन मन के दोषों को पहले तो जाने और फिर इनको और वैसे भी स्वामी जी जिस तरीके से कैंसर की बीमारी भी बहुत तेजी से भारत में बढ़ रही है, 7:56 पर हमारे साथ जुड़ जाओ। मैं ये बस छोटी सी बात स्वामी जी, क्योंकि जब हम टेस्ट की बात करते हैं, शुगर का टेस्ट, हार्ट का टेस्ट लोग कराते हैं, दांतों का टेस्ट, आंखों का टेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ कैंसर की बीमारी जिस तरह से देश में इतनी तेजी से बढ़ रही है, पेट स्कैन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप उस स्क्रीनिंग की तरफ भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है स्वामी जी, जागरूकता की आवश्यकता है। स्वामी जी, एक और डायबिटीज से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ। ये ज़्यादा चीनी नींद पर अटैक कैसे करती है? इनसोम्निया की परेशानी भी होती है जिन्हें डायबिटीज़ है, और फिर स्किन जो है वो जल्दी एज दिखाई देने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, शुगर है और पिगमेंटेशन नींद कम आती है। रात को तो मीठा कतई नहीं खाना चाहिए। 3 चीज़ें रात को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एक तो चीनी, दूसरा चाय कॉफ़ी, और तीसरा मूली। मूली खाओगे तो हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। 2-4 लोग खा लेते हैं सलाद के रूप में, वो कुछ नहीं हुआ। एक बार पूरी मूली खा के देखो किसी भी मौसम में, ये आप मतलब उल्टा कर देगी मूली आपको, इतना बुरी हालत हो जाती है, वात इतना भयंकर बढ़ जाता है। विरुद्ध आहार भी बहुत तरह के लोग करते हैं। फिर रात को चाय, कॉफ़ी और मीठा, चीनी से लेकर के कोई भी मीठा नहीं खाएं, शहद भी नहीं खाएं रात को, हैं? गुड़ भी छोटी सी डली बस 10-20 ग्राम के खा सकते हो, भेली नहीं खानी। तो ये रात को मीठा खाने से नींद उड़ जाती है, पूरे शरीर की ऊर्जा ना वो वहीं लग जाती है और पूरे शरीर में एक अलग प्रकार की हीट जनरेट हो जाती है और जो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए रात को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रात को फिल्म आदि भी नहीं देखनी चाहिए। रात को सोने से पहले तो नाम जप करना चाहिए। लेकिन लोग टीवी देखते समय देखते देखते सोते हैं, मोबाइल देखते देखते सोते हैं, एक दूसरे कुछ के साथ नोक झोंक करके सोते हैं, फिर रात भर सपने में भी झगड़ा करते हैं। पति पत्नी पहले लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, कि पीहर को लेकर, ससुराल को लेकर, संबंधों को लेकर, फिर आपस में उस समय तो फाइटिंग कर नहीं पाए, शर्मा शर्मी बच्चे जगे हुए थे कि माँ बाप दोनों लड़ेंगे घुड़ेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। तो रात को सोते समय सपने में झगड़ा करें, पत्नी मार रही है पति को बॉक्सिंग, सोते सोते पत्नी यूं यूं कर रही, पति अचानक उठ गया, बोले हे क्या कर रही है, बोले तेरे को तो मार रही थी, तू जिंदा कैसे रह गया। तो ये रात को सोते समय इससे बेहतर तो ये है शिव संकल्पमस्तु कि रात को सोने से पहले मीठी बातें कर ले, मीठा ना खाए स्वामी जी। नाक में बादाम रोगन, जितने भी पॉइंट्स है ना कॉन्ट्रडिक्शन के, लड़ाई के जितने भी बिंदु हैं उसको बना ले, एक बार उस पर चर्चा कर ले और उसके बाद सारे मसले सुलटा कर फिर सोने के लिए जाएं, वरना ना नींद अच्छी आएगी और ना सुबह अच्छी होगी। स्वामी जी, ज़्यादा चीनी खाने का साइड इफेक्ट जो है वो बड़ों को डिमेंशिया की परेशानी भी देता है, तो छोटे छोटे बच्चों में ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से बच्चों को जूझना पड़ता है। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए सुपर फूड और ADHD से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए क्या थेरेपी आप बताएंगे? भी करते एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। भस्त्रिका, कपालभाति, अब अमित जी तो कपालभाति कर लेंगे, आप अनुलोम विलोम कर लो। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो कह रहे थे ना, 86 ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं जिनसे 100 ट्रिलियन ब्रेन के स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इंटर सिग्नलिंग और उसके 37 ट्रिलियन सेल्स तक जो पूरे शरीर को संकेत पहुंचते हैं, ये सारा ताना बाना अच्छा रहेगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड,
खाने के बाद खाली पेट न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड ले लो। कितने ही ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो, पार्किंसंस, डिमेंशिया, ऑटिज्म और भी बहुत तरह की ऑटोइम्यून डिजीज, मेधावटी मेमोरी ग्रिड खाने के बाद, और थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला और ले लेना, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल, और खाली पेट न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड, सारे ऑटोइम्यून डिजीज और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स खत्म। और सुबह धूप में बैठ करके करो, क्या आनंद आ रहा है। पूरा सनबाथ करवा दिया आपका, सूर्य स्नान। स्वामी जी थोड़ा आपने पसीना इतना आया ना? विटामिन डी ले लिया है कि आप ये दूसरों बहुत को जरूरी उधार है। भी दे और सकते इधर हैं। देखो कितना सुरम्य वातावरण है, सुंदर सुंदर कुटिया तुम्हारे लिए बनाई है। निरामयम का प्रीमियम वर्जन है। स्वामी जी आज इसका आपने बहुत रजिस्ट्रेशन सरल शुरू हो एक गया है। बात समझा दी सबको और कि रात ये को नया इसका मीठा ना खाए, ट्रीटमेंट मीठी सेंटर बातें रखें, यानी मिठास बल्कि आपकी बातों में तैयार होनी हो रहा चाहिए, है। थाली में नहीं। 4-5 दिनों में तो इसको कपड़े पहना करके, साड़ी अच्छा सूड़ी, जी स्वामी जी। पतलून पहना करके, इसकी मेकअप करके, क्या बोलते ओपनिंग हैं? कर देंगे। वाह। चेहरे पर क्या करते हो? मेकअप ही है मेकअप? स्वामी जी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है स्वामी जी लिपस्टिक जगह। लगा करके, चिकारा शिकारा लगा करके सब इसको सुंदर बना देंगे। बहुत सुंदर बन स्वामी जाएगा। जी जीवन तो आप सुंदर बना ही तो रहे ऐसे हैं। ही तन मन जीवन को सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाएं और मीठी देवत्व को, बातों से रामत्व को, कृष्णत्व को, मन मुटाव दूर बहुत कराएं। बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम।